Hi everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm a psychology mentor at Study Capital for all of the students who have no clue from where to start, what to start, how to read, what to read regarding psychology exam for CUET PG 2027. You are at the right place. Just subscribe to the channel and you know that my all new batch, that is the Jeet batch, the victory batch, already start हो चुका है। मिड ऑफ अगस्त से इसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। द बैच कॉस्ट इज close to around 10,000, but right now if you register you will get it at just at 4,999. But wait, अगर आप एक कूपन कोड यूज करते हो दैट इज उत्कर्ष सर 20, so you will get additional 20% discount on this 4,999 value. Alright, so ये पूरा का पूरा जो CBT एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन जिसे थोड़ा बहुत भी पता है एंड जिसे बिल्कुल आइडिया नहीं है अबाउट द CBT एग्जाम। सो CBT एग्जाम इज बेसिकली अ कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जहाँ पे देर इज लाइक लॉट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, some state universities also, some private universities also which participate in this exam। एंड ये एग्जाम देने के बाद आपको ना एक स्कोर कार्ड मिलता है, यू गेट अ मार्क्स। फिर उन मार्क्स के बेसिस पे आप अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई करते हो एंड बेस्ड ऑन योर मार्क्स देयर आर कट ऑफ्स इन द डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस एंड फिर उसके बेसिस पे आपको सीट एलोकेट होती है आपकी प्रेफर्ड कॉलेज में। सो इस एग्जाम का कुछ पैटर्न होता है। ऑब्वियसली बिफोर एंटरिंग इनटू द वॉर यू शुड हैव द आइडिया कि ये वॉर है किस चीज़ का, राइट। सो आई विल गिव यू अ वेरी ब्रीफ अकाउंट। जैसे ही 2027 का CBT ब्रोशर रिलीज होगा आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाएगा फिर से। बट आई गिव अ वेरी रफ आइडिया कि कैसे चीज़ें होती हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं। अगेन माय ऑल न्यू जीत बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। यू विल बी हैविंग लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, नोट्स, PPT सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीकली टेस्ट होंगे, टॉपिक बेसिस पे टेस्ट होंगे। यू विल बी हैविंग स्पेशल गाइडेंस विद मी, यानी कि एक पर्सनलाइज मेंटोरशिप गाइडेंस मिलेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देयर विल बी ए कनेक्टिविटी विद मी, मतलब आपका मेंटोर मैं रहूंगा एंड मेरा पर्सनल नंबर आपके पास रहने वाला है। सो ऐसा नहीं है कि किसी टीम मेंबर का नंबर आपके पास रहेगा ना उससे डाउट्स पूछोगे, नो। इफ आई एम टीचिंग यू, यू हैव द फुल राइट टू आस्क एवरीथिंग विद मी डायरेक्टली। सो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर आपके पास रहेगा एंड ये एक्सक्लूसिवली आपके पास रहेगा। आप मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूँ आपके डाउट्स के रिगार्डिंग। तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है? सो यू विल बी हैविंग 75 क्वेश्चंस, ऑलराइट। सो 75 क्वेश्चंस आपके होंगे, एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का होगा। सो दिस पेपर इज ऑफ 300 मार्क्स। 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। अगर आप 250 की रेंज में जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। दिस ईयर वी सॉ कि बहुत हाई नहीं गया स्कोर, राइट, बिकॉज पेपर वॉज टफ। फॉर अदर सब्जेक्ट्स पेपर वर मॉडरेट, easy also, but for psychology it was actually tough. All right, so the thing is कि 300 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स लाना चाहिए, क्या सेफ स्कोर होगा, ये सब अभी बहुत दूर की बातें हैं, ठीक है। तो अभी ये सब में अपना दिमाग नहीं लगाना है। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो चीज़ लिखी हुई है द नेगेटिव मार्किंग, इसने बहुत अच्छे अच्छे लोगों का एडमिशन खराब कर दिया है। नेगेटिव मार्किंग ने, प्लीज़ नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग आंसर गलत करते हो तो आपका -1 होता है। इफ़ यू गेट द राइट आंसर आपका +4 होता है एंड अगर आप कोई भी ऑप्शन छोड़ देते हो तो यू गेट द 0 मार्क्स। ऑलराइट, सो -1 आपका एक नेगेटिव मार्किंग होगी एंड +4 का आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलता है, राइट। सिर्फ साइकोलॉजी पेपर होगा आपका। देर इज नो GK GS, मतलब ये मैं अभी की बात बता रहा हूँ, व्हेन इन द ऑगस्ट आई एम मेकिंग द वीडियो। अगर कोई भी चेंज आता है फर्दर आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू अपडेट यू, ठीक है। मान लो GK GS ऐड हो जाता है, राइट, कुछ भी न्यू चेंज आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंज आते हैं, यू विल बी इन्फॉर्म। बट आई एम टेलिंग यू समथिंग जो पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू हो रही है अलॉन्ग विद द सिलेबस ऑल्सो। सपोज इस बार कोई न्यू सिलेबस अपडेट होता है, आई टेल यू, ऑलराइट। सो थिंग इज कि 300 मार्क्स में यू विल बी हैविंग 4 मार्क्स फॉर पॉजिटिव आंसर, -1 फॉर नेगेटिव आंसर एंड 0 फॉर अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो। केवल और केवल आपके सब्जेक्ट पेपर का एग्जाम होगा। ज्योग्राफी के हो तो ज्योग्राफी का पेपर देना है, फिलोसफी के हो तो फिलोसफी का पेपर देना है। फॉर साइकोलॉजी यू नीड टू ओनली आंसर साइकोलॉजी क्वेश्चन एंड देयर विल बी ओनली सिंगल एग्जाम। कोई शिफ्ट्स में या ऐसा कुछ मल्टीपल पेपर्स नहीं होंगे, देयर विल बी ओनली सिंगल एग्जाम, ठीक है। नाउ
सिलेबस क्या रहेगा, मैं डिटेल्ड सिलेबस वीडियो बनाऊंगा, बट दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस। यू विल बी हैविंग टू स्टडी द फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी, एंड बाय द वे सारी चीज़ें बहुत डिटेल्ड में विद अपडेटेड पैटर्न, अपडेटेड एग्जाम सीरीज, ये सब कुछ मेरे बैचेस में कवर्ड रहेगा। ऑलराइट, सो फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी में यू विल बी हैविंग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। आई एम श्योर आपने सुना होगा स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट, psychodynamic, behaviorism, humanistic, biological perspective, cognitive perspective, evolutionary perspective, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? इनके क्या क्या फाउंडर्स हैं, कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, देयर इज लॉट ऑफ थिंग। देन यू विल बी हैविंग इंडियन पर्सपेक्टिव। वी नो दिस फॉर अ फैक्ट, एंड अगर नहीं पता है तो यू आर एट अ लॉस कि सीयूईटी धीरे धीरे यूजीसी नेट के पैटर्न को अडॉप्ट कर रहा है। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत आए इस बार, राइट? इंडियन पर्सपेक्टिव या ईस्टर्न पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। सो वी नीड टू अकाउंट फॉर दिस थिंग कि जो चीज़ें आप पहले स्किप कर देते थे ना, कि यार इससे तो क्वेश्चन नहीं आता है, अब उनसे क्वेश्चंस आने लगे हैं, राइट? तो इंडियन पर्सपेक्टिव को भी आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। देन यू हैव कॉग्निटिव साइकोलॉजी, आपका मेमोरी, सेंसेशन, इंटेलिजेंस, अटेंशन, परसेप्शन, ये सारे आपके कॉग्निटिव में आते हैं। देन आपका लर्निंग एंड मेमोरी, वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन मोटिवेशन एंड इमोशन आपके साथ साथ जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज इन दीज टू टॉपिक्स, है ना? बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है किस थ्योरी को किसने दिया, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एंड पीपल हु आर फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड दे नो कि जेम्स लांस थ्योरी एंड शार्टर सिंगर की थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है। तो दीज आर एक्चुअली वेरी इजी थिंग्स अगर आप सही से पढ़ोगे, राइट? सो दैट्स व्हाट माई जॉब इज टू मेक थिंग्स ईजी फॉर यू। सो अगर आप इस बैच में आते हो तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे नहीं। माई जॉब इज टू मेक इट ईजियर फॉर यू, ऑलराइट? देन यू हैव डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसे वी ऑल्सो कॉल इट एज लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, है ना? You will be having personality, a very big topic, very important topic. Then you will be having social psychology also. अब मैंने social psychology क्यों लिखा है? Because social psychology CBT का पार्ट नहीं है, right? I know. बट सोशल साइकोलॉजी बाकी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, बिकॉज आप जामिया का भी एग्जाम दोगे, बिकॉज आप और भी अदर एग्जाम्स दोगे सच एज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, राइट? वहाँ पे सोशल साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, आप गेट भी दोगे। सो दिस इज नॉट जस्ट फॉर सीयूईटी। अगर आप गेट का एग्जाम प्लान कर रहे हो, अगर आप जामिया का एग्जाम प्लान कर रहे हो, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, सीयूईटी, और फॉर मैटर एनी एंट्रेंस एग्जाम फॉर साइकोलॉजी एट पीजी लेवल ऑल ओवर द इंडिया, किसी भी जगह हो रहा है, यू कैन हैव माई वर्ड्स कि ये बैच उन सारी चीज़ों को बहुत ईजी कर देगा आपके लिए। रिसर्च मेथड्स एंड मेथडोलॉजी बहुत टफ टॉपिक होता है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, आई नो सारे बहुत टफ टॉपिक्स होते हैं, बट देयर इज एन स्पेशलिटी इन माय रिसर्च कि मैं रिसर्च को इस तरह से पढ़ाता हूँ कि आपको सिर्फ याद नहीं रहेंगी वो चीज़ें, आपको समझ आएंगी वो चीज़ें। रिसर्च इज नॉट समथिंग जो आप याद कर लो, रट लो, राइट? रिसर्च इज समथिंग जो आप समझोगे तभी आप आंसर कर पाओगे। एनपीसी क्या होता है, अल्फा लेवल क्या होता है, राइट? लेफ्ट का कर्टोसिस, राइट कर्टोसिस क्या होती है, स्क्यूनेस क्या होता है, सब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट लेवल, पी वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आई टेल यू इन डिटेल। एंड अगेन वो सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं बताऊंगा कि आपको नॉलेज मिल जाए, दैट नॉलेज विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू द एग्जाम मार्क। तो सिर्फ नॉलेज होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उस नॉलेज से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, विच पीपल जनरली स्किप दिस थिंग, राइट? स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है, बट डू नॉट वरी, आई एम हियर, आई कैन प्रॉमिस यू दिस थिंग। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, आई कैन प्रॉमिस यू दिस थिंग कि अगर आपको मैथ्स का डर है, नंबर्स का डर है, स्टैट्स का डर है, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग कि अगर आप सिंसियर रहे, इफ यू डू व्हाट आई लाइक सेड टू यू, अगर आप वो सारी चीज़ें करोगे, आई कैन गारंटी दिस टू यू कि आपका जो स्टार्ट्स का डर है वो मैं ख़त्म कर दूंगा। बिकॉज आधे लोग स्टार्ट्स में इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाते हैं कि उनको बहुत डर लग रहा होता है, राइट? तो अगर आप बहुत सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहे हो, मैं जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना करो। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप एक्स्ट्रा वैगेंट कोई बुक्स पढ़ो स्टार्ट्स की, है ना, डिफरेंशियल्स लगाओ, कुछ नहीं। आई टेल यू वेरी सिंपल थिंग्स, और आप उन सिंपल थिंग्स को सिंपल तरीके से अगर सिंपली फॉलो कर लेते हो, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग कि आपका स्टार्ट्स में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? देन विल बी हैविंग क्लिनिकल एंड अप्लाइड साइकोलॉजी वाला पार्ट, राइट? सो क्लिनिकल साइकोलॉजी में बेसिकली यू नो कि डिसऑर्डर्स आते हैं बहुत ज़्यादा। देन यू हैव अप्लाइड साइकोलॉजी ऑल्सो, तो जितना भी एबनॉर्मल साइकोलॉजी वाला पार्ट है, वी कवर दिस थिंग हेयर ओनली, राइट? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं,
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा मिला के आपका एक सिलेबस बनता है, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है आपको अपनी प्रिपरेशन को. यू जस्ट नीड टू फोकस दिस थिंग कि इट विल टेक टाइम, राइट? इट इज़ नॉट अ रॉकेट कि तुरंत ही आप सारी चीज़ें पढ़ लोगे, तुरंत क्या सब कुछ कवर अप कर लोगे. It will take some time. But the thing is, if you remain consistent, if you remain persistent, तो I'm pretty sure कि आपके जो preferred university है, I don't use the word dream university anymore, because यूनिवर्सिटी कभी भी अच्छी या बुरी नहीं होती. इट्स ओनली अबाउट द स्टूडेंट कि आप उस जगह पे जाके कितना रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर पा रहे हो, कितना अच्छी तरीके से आप चीज़ों को कवर अप कर पा रहे हो. सो इट्स ओनली अबाउट दैट. तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो मेरा मास्टर्स खराब हो जाएगा. इट्स नॉट. आई ऑलवेज कोट दिस थिंग, आई ऑलवेज शेयर दिस थिंग. आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स, अपना ग्रेजुएशन किया, एंड दे आर डूइंग नथिंग एट ऑल. एंड आई हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स जिन्होंने नॉट सो फेमस, नॉट सो ब्रांडेड यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किया, एंड दे आर डूइंग रियली गुड इन देयर लाइफ. सो कभी भी इस चीज़ पे नहीं जाना है कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी नहीं मिली तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, राइट? सो अगेन, बहुत सिंपल रखना है अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को. सिलेबस कंप्लीट करो, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द सिलेबस, राइट? तो सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, क्या आ रहा है एग्जाम में, क्या नहीं आ रहा है. इफ यू वांट टू फाइट योर एनिमी, यू शुड नो योर एनिमी फर्स्ट, राइट? सिलेबस आपको पता होना चाहिए. देन रिवाइज योर नोट्स. जो भी नोट्स आपको मिलेंगे वो सिर्फ सजाने के लिए नहीं मिलते हैं, है ना, कि हाईलाइट कर दिया चीज़ों को. जस्ट रिवाइज दोज नोट्स. मैं जो भी आप एमसीक्यूज आप लोग को दूंगा, विल प्रैक्टिस लाइक द लाइव सेशंस, उन सब चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करो, राइट? पी वाई क्यूज, एज आई ऑलवेज से, पी वाई क्यू इज द क्लोजेस्ट थिंग यू कैन गेट टू द रियल एग्जाम, बिकॉज वो ऑलरेडी एग्जाम का पार्ट थे. पी वाई क्यूज को अच्छे से एनालाइज करो. आई टीच इन माई बैचेस की कैसे पी वाई क्यूज को एक्चुअली में यूज़ किया जाता है. इट इज़ नॉट जस्ट लाइक कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर किया, आगे बढ़ गए. नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स इन पी वाई क्यूज, कि किस तरह की चीज़ें आपसे डिमांड की जा रही हैं. अगर आप उन चीज़ को फुलफिल नहीं कर रहे हो तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे. मॉक टेस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. ऑलराइट, so that's all for this video. And my Jeet batches are live right now. You can just download the City Capital app. वहाँ पे you will see the section for PG courses, and there you will see my batch. Classes mid of August से start होने वाली हैं. If you have any problem, any doubt, you can contact on the number displaying on the screen, and our team will contact you. You will be having my personal WhatsApp number once you will enroll in the batch. Team से आप ले सकते हो मेरा number, and you will be in contact with me 24/7. किसी भी तरह का आपको doubt होता है, I'm here for you people. All right. See you soon in the next video. All the best.